हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है ग्रेविटेशन के टॉपिक हमने एक दो किए थे। उससे आगे वाले जो टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जो छोटा जी है आपने पढ़ा था वो क्या है, और जो वेरिएशन आती है जी में वो किस तरह आती है। यानी जी की वैल्यूज़ जो है वो कांस्टेंट तो है, वो है आपका सरफेस ऑफ अर्थ पे, मगर सरफेस ऑफ अर्थ से आगे पीछे हो जाएं हम, यानी अगर उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे या मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे क्या होगी, तो उसके भी केसेस देखेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या आपका वेरी करता है एज हम जाते हैं अबव दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, यानी एल्टीट्यूड पे। अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो कैसे वेरी करती है, ठीक है ना। तो वो हम देखेंगे। तो पहले हम करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है क्या, ठीक है जी। तो आज ये काम हम करने जा रहे हैं वो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी। अब देखें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों ने पढ़ा कि जो दो मासेस होते हैं वो एक दूसरे को कहीं पर भी यूनिवर्स में है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके दरमियान, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है किस पे, डिस्टेंस बिटवीन दी मासेस, बिटवीन सेंटर ऑफ दी मासेस। सेंटर टू सेंटर जितना डिस्टेंस होता है ना वो उससे वेरी करती है किस तरह, डायरेक्टली इन्वर्सली। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी आपका, कम हो जाएगी, और जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो मान लेते हैं हम अब यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो आपका रिलेट करता है किससे, अर्थ से करता है। तो मान लें ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है वो आपका कोई बॉडी है, ठीक है ना। तो इनके दरमियान जो आपका ये कोई बॉडी है, इसका मास कितना है, m है, और ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है जी। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बनेगा आपका r बनेगा, ठीक है जी। कितना बनेगा, r, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से, क्योंकि ये अर्थ और इसका सेंटर आपस में हम मिलाएंगे एक लाइन से, तो वो लाइन शो करती है सेपरेशन को, डिस्टेंस को, ठीक है जी। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ये जो मास है आपका, इसको हम मान लेते हैं बड़ा है तो इसको बड़ा m मान लेते हैं। हाल फिलहाल हम इसको स्पेशलाइजेशन नहीं करते, इसकी स्पेसिफिक नहीं लेते, इसको m कर दिया, इसको छोटा m दे दिया, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से चलते हैं। सिंपल कि हमने जो पढ़ा उसी हिसाब से चल रहे कि भाई दोनों मासेस के दरमियान क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह होगी आपने पढ़ा, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो ये है आपका m छोटा m बड़ा m अपान क्या होगा, r²। सिंपल, यही फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने, सही है जी। और यहाँ पर ये भी हमें मालूम है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा वो किस के बराबर होगा, इस बॉडी के वेट के बराबर होगा। यानी ये बराबर होगा किसके, इस बॉडी के वेट के बराबर। जो वेट कितना होता है इसका, नीचे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है तो इसका वेट क्या हो गया आपका, w हो गया, और w बराबर हो जाएगा f के, या f बराबर हो जाएगा w के। जितना आपका वेट है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आप पे। ज़मीन आपको जो अर्थ है ना वो आपको कितनी फोर्स के ज़रिए आपको नीचे खींच रही है, ठीक है ना, तो वो आपका वेट है, जाहिर है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूटन वाली, इस बॉडी और इस अर्थ के दरमियान इस बॉडी के वेट के बराबर, यानी जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, और रिएक्शन हमेशा वेट होता है, रिएक्शन ही आपका वेट होता है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया भाई ये w के बराबर है, और w किसके बराबर होता है आपका, mg के बराबर होता है।
तो यहाँ पर हम एफ की जगह लिख देंगे एम जी, जी एम बड़ा एम छोटा आर स्क्वायर, और यहाँ पर एम छोटा छोटे में कट गया, बाकी बचा आपके पास जी एम अपान आर स्क्वायर। चलिए ये आ गया आपका एक्सप्रेशन जो बताता है जी का स्टेटस बता रहा है। यानी जो जी है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानते हैं वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आर स्क्वायर के। यानी दोनों बॉडीज़ के दरमियान यानी अर्थ और इस मास के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर वो इनवर्सली डिपेंड करता है। यानी ये जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा ये इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट जी के और मास ऑफ दी बॉडी यानी अर्थ के बराबर। अच्छा, अब हम मान लेते हैं भाई ये बॉडी आपकी अर्थ है, इसको हमने मान लिया, इस बॉडी को हमने मान लिया ये आपकी बॉडी क्या है, अर्थ है, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़े से ही फासले पे है। तो अगर ये बॉडी आपका बिल्कुल ही सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तो हम इसको मान लेंगे, इस डिस्टेंस को मान लेंगे आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने मान लिया कि भाई ये आपका बॉडी जो है, इफ़ बॉडी इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना होगा जी, आर जो होगा वो बराबर हो जाएगा आर ई के, और मास कितना हो जाएगा एम ई के, यानी मास एम जो है वो आपका हो जाएगा एम ई के यानी मास ऑफ अर्थ, और ये बिल्कुल आपका सरफेस ऑफ अर्थ पे आ गया है, ये वाला उठा के हमने यहाँ रख दिया। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन ये आर जो हो जाएगा आर ई के बराबर हो जाएगा, यानी बिल्कुल इस तरह आप मान लेंगे ये आपका यहाँ पे आ गया है, इस तरह आ गया। तो हम मानेंगे ये जो डिस्टेंस है वो किसका कितना है, आपका आर ई है, सही है ना। तो अब आपका जो ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, देखें जी की वैल्यू बन जाएगी, अगर आपकी बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे है बिल्कुल, तो क्या बनेगा आपका जी एम ई मास ऑफ अर्थ अपान आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, ठीक है ना जी। ये बन गया आपका जी की वैल्यू। अब यहाँ से आप जो है जी की वैल्यू मालूम कर सकते हो, वो आपको पता है 9.8 है, मगर कैसे मालूम कर सकते हो, ये आपके सारे कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू रख देंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.8। जी की वैल्यू आपको पता है, जी किसके बराबर है भाई, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी तरह मास ऑफ अर्थ भी आपको पता है, एम ई भी पता है आपका 5.98 इंटू 10 पावर माइनस 24 माइनस नहीं के जी। इसी तरह आपका यहाँ पर जो रेडियस है वो किसके बराबर है, वो है आपका 6.38 इंटू 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर, सही है जी। तो ये आपका जो है वो आ जाएगा, अगर हम इसमें पुट कर देंगे इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में, तो हमें जी की वैल्यू कितनी मिलेगी, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कब मिलेगी, जब बॉडी होगी ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, सही है जी। तो ये जो फार्मूला है जी का, ये है सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए, और इसको आपने जो है पकड़ के रखना है इस फार्मूला की बेसिस। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर ग्रेविटेशन को ही समझना है, उसके कंसेप्ट को समझना है, तो जी पे ही कंसंट्रेट करें। सारा आपका जो चैप्टर है, जितने भी टॉपिक्स होंगे उनमें जी का जो होगा वो बड़ा, ये वाला जी जो है, और ये डिपेंड करता है। अब जी की पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको ये भी पता है कि जी किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है किस पे, स्क्वायर ऑफ दी डिस्टेंस पे, ठीक है, या जी इस डिस्टेंस पे करता है। तो सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ग्रेविटेशन में जितने भी कंसेप्ट है वो इससे रिलेटेड होंगे सारे, ठीक है ना।
तो ये वाला फार्मूला आपने ध्यान में रखना। अब जहाँ इस फार्मूले को अगर थोड़ा हम बनाएं, इस तरह भी देखें, जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, तो यहाँ जी एम ई जो है आर ई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला देखें, ये और भी आपका काम आसान कर देगा, जी आर ई स्क्वायर। तो जहाँ जी एम ई है वहाँ जी आर ई स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका दोनों रेशियोज क्या हैं आपस में बराबर है। तो इसको आप लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ये आपका जी की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपका जी आर ई स्क्वायर, ये सिर्फ आपका किसके लिए है, अर्थ के मामले में। जब हम ज़मीन के हिसाब से अर्थ सरफेस ऑफ दी अर्थ पे हैं, तो ये वाला फार्मूला जो है आपने ध्यान में रखना है। और इससे आगे जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है थोड़ी चेंजेस भी आ जाएंगी, मगर बेसिक फार्मूला आपका यही रहने वाला है। ठीक है जी। तो ये था आपका जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो वो किस तरह न्यूमेरिकली आप जो है वो मालूम कर सकते हो। इसका कंसेप्ट क्या है, ये जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे बनी, उसके हिसाब से जो हमने वो ये कंसेप्ट लिया है। अब हम जाते हैं कि भाई वेरिएशन किस तरह आती है, जी की जो वेरिएशन इन जी वो देखने जाते हैं। तो उसके लिए हमने ये फार्मूले तो हमने ज़हन में रख लिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है वेरिएशन। हम पढ़ने जा रहे हैं आज सिर्फ एक ही केस पढ़ने जा रहे हैं, वेरिएशन इन जी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी हाइट पे जाएं, एल्टीट्यूड पे जाएं, ऊंचाई पे जाएं, बुलंदी पे जाएं। कोई बॉडी अगर सरफेस ऑफ अर्थ को छोड़ के ऊपर जा रही है बुलंदी पे या ऊंचाई पे, तो जी की वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा वो हम देखने जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लें, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है जी। तो अब मान लें कि भाई आपके पास सरफेस ऑफ द अर्थ पे तो वैल्यू आ गई जी की, क्या है, जी एम ई आर ई स्क्वायर। सही है जी। तो अब हम क्या करते हैं, एक बॉडी को लेते हैं, ये आलू बन गया है, अर्थ तो नहीं बना, तो ये आपका अर्थ। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बॉडी को हाइट पे जाके छोड़ दिया है, जब जा रही है इतनी ऊपर है, यहाँ से इस हाइट पे है। ये हाइट कितना दिया हमने इसको, h दिया। ठीक है जी। और यहाँ से लेकर और इस बॉडी के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है उसको हम नाम दे रहे हैं r, यानी टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द अर्थ r है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से। देखिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जहन में रखना है, जब ग्रेविटेशन पढ़ो तो वो तो जहन में रखो उसको। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से इनका डिस्टेंस बनता है r, सेंटर टू सेंटर। सरफेस ऑफ द अर्थ से कितना बनता है, h। सरफेस ऑफ द अर्थ से कितना है, इसका हाइट कितना है, h। तो हमारा टॉपिक क्या है, वेरिएशन। ऊपर टॉपिक हम लिख देते हैं, वेरिएशन इन जी। क्या है हमारा टॉपिक, वेरिएशन इन जी, छोटा वाला जी, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी above the surface of अर्थ, यानी एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड ऊंचाई पे। ठीक है ना, बुलंदी पे। यानी हम सरफेस ऑफ अर्थ को पे तो हमारा है, हमें पता है, मगर हम चले गए हैं ऊपर h हाइट पे। तो अब वैल्यू ऑफ जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर बॉडी जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ से दूर चली गई है। कैसे दूर चली गई है, ऊपर चली गई है। ठीक है ना, ऊंचाई पे चली गई। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हम लेते हैं डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर।
वो आपका डिस्टेंस है r। और अगर मैं लूँ इसको मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये होगा आपका आर ई, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। और अगर मैं कहूँ कि भाई आर किसके बराबर होगा, आर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आर बराबर हो जाएगा आपके पास आर ई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, आर ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ये शो करता है कि भाई सेंटर ऑफ अर्थ से हमारी बॉडी जो है कितनी दूर चली गई है और सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी दूर है। ये मैं घड़ी घड़ी इसलिए दोहरा रहा हूँ, आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें ये सिचुएशन आती है। अगर आपको सरफेस ऑफ अर्थ से ऊंचाई मिल रही तो आपने एच की वैल्यू डालनी, जो फार्मूले हम बनाने जा रहे हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ से, प्लीज़, सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर आपका डिस्टेंस लेना है कहा जा रहा है तो आप एच की वैल्यू दी जाएगी। और अगर आपको सेंटर ऑफ दी अर्थ से कहा जा रहा है तो आर ई प्लस एच होगा, यानी जो एच होगा उसमें ऐड हो जाएगा। यानी अगर आपने एच की वैल्यू निकाल ली और आपसे कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ दी अर्थ से कितना दूर है ये बॉडी, तो आप आर ई उसमें ऐड करना पड़ेगा। दो अलग सिचुएशन है। बच्चे क्या करते हैं कि आर ई ले लेते हैं, एच भूल जाते हैं, या एच ले लेते हैं, आर ई भूल जाते हैं। तो यहाँ पर दो सिचुएशन होगी, एक होगा डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर सरफेस ऑफ द अर्थ, वो होगा एच, और दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द अर्थ, वो होगा आपका आर। और आर हमेशा बराबर होता है आर ई प्लस एच के, यानी रेडियस प्लस हाइट। ये हमेशा न्यूमेरिकल्स में याद रखना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि आपके जो ऑप्शन होंगे वो दोनों वो होंगे जो आप लोग करते हो, यानी ये भी आपका आएगा, एच वाला भी आएगा, वो वाला भी आएगा, और आप टिक कर दोगे आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। आपने स्मार्टली इसको बिहेव करना है, ठीक है ना, स्मार्टली चलना है कि आपका वैल्यू जो है वो सही आ जाए। सही है, ये सिचुएशन समझ में आ गई है। तो बॉडी है एक, उसका मास कितना है, m है, यहाँ पर है। मास ऑफ अर्थ कितना है, m e है, सही है जी। और डिस्टेंस आपका सेंटर से कितना हो गया, आर ई प्लस एच, और सरफेस से कितना हो गया, h क्या है भाई, h जो है वो h आपका है डिस्टेंस फ्रॉम दी, h लिख लेता हूँ भाई इधर में, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सही है जी। तो ये वाली सिचुएशन आपने जहन में रखनी है। चलें अब हम आगे चलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमारे पास देखें g की वैल्यू हमारे पास है, g ऑन सरफेस हमारे पास है, क्या है भाई, g m e अपॉन r e स्क्वायर। अब हमें कहा जा रहा है भाई g की वैल्यू हाइट पे क्या होगी, g की वैल्यू हाइट पे क्या होगी, क्या सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी, वो हमें देखना, सही है जी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हाइट पे वैल्यू निकालने के लिए हम इसको कर देते हैं g हाइट डैश कर देते हैं। अब g डैश का मतलब है मैं हाइट पे यहाँ लिख दें या हाइट लिख दें, h लिख दें, आपकी मर्ज़ी जो अच्छा लगे, मगर ये g वैल्यू ये वाली नहीं है, अब ये डिफरेंट है। ये कौन सी है, g डैश क्या है आपका, एट हाइट लिख देता हूँ मैं इधर, g एट हाइट, इसको मैंने g डैश से ज़ाहिर कर दिया। तो ये क्या होगा, ये फिर होगा g m e, ये तो नहीं चेंज होने वाला, जी एम ई तो सेम रहेगा, मगर ये आर ई जो है वो किसके बराबर होगा, आपका किसके बराबर होगा। अब देखिए ये आपका है सरफेस ऑफ द अर्थ पे है आर की, सॉरी जी की वैल्यू। अब हम हाइट पे चले गए तो फिर आर ई में क्या हो जाएगा आपका, हम कर देंगे आर के बराबर। ये डिस्टेंस सरफेस से कितना ले लिया आपने, आर, ठीक है ना। तो यानी टोटल डिस्टेंस आपका कितना बनता है, ठीक है ना। तो आपका एट हाइट, कितनी हाइट है,
यहाँ से ली जाएगी, अगर हाइट सेंटर से डिस्टेंस लिया जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका जी डैश इज इक्वल टू बन गया जी एम ई अपान क्या बन गया आपका आर ई प्लस एच ऑल स्क्वायर। अब ये आ गया सरफेस से दूर कितना बन गया जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई, सही है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है ना। अब पहले कितना था आर, सरफेस पे कितना था रेडियस वाला, मगर हम सरफेस से ऊपर चले गए, कितना ऊपर चले गए एच डिस्टेंस ऊपर चले गए, तो प्लस हमने कर दिया एच, ठीक है ना, ये मैंने बताया था आपको अभी, तो प्लस एच कर दिया हमने। चलें अब हमारे पास जी एम ई किसके बराबर है, यहाँ देखें जी एम ई बराबर होता है आपका जी आर ई स्क्वायर के, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। जी एम ई किसके बराबर होता है जी आर स्क्वायर पे, जी आर, अब यहाँ सरफेस है तो आर ई स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे आप आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। चलें जी, अब इसको मैथमेटिकली देखें तो हम जी यहाँ पर है और ये एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा अलग रख देता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसान, जी आर ई स्क्वायर और यहाँ पर है आर ई प्लस एच ऑल स्क्वायर, सही है जी। अच्छा अब यहाँ पर देखो ये आर ई प्लस एच होल स्क्वायर है और ऊपर क्या लिखा हुआ आर ई स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ से अगर इस एक्सप्रेशन में से जो अंदर है उससे मैं आर ई को कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो क्या होगा भाई, अगर मैं यहाँ से देखो मैथमेटिकली आपको समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ से मैं अगर इसमें से नीचे वाली जो आपकी ये है ब्रैकेट है इसमें से मैं आर ई को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये स्क्वायर तो जो कॉमन निकलेगा उस पर भी आएगा, ये होल स्क्वायर है सब पे है, अगर इसमें से कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी उस पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका जी डैश इज इक्वल टू आपका जी, ये ऊपर है और यहाँ पर आर ई स्क्वायर है, ठीक है ना। चलो इसको आप आर ई स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर आपने आर ई निकाल लिया, आर ई निकाल लिया बाहर और आपने अंदर क्या रखा आपका आर ई, जब बाहर निकलेगा तो हमें पता है कि जो कॉमन निकलता है वो जाके अंदर डिवाइड होगा, आर ई से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा और एच अपान आर ई हो जाएगा, एच अपान आर ई हो जाएगा और ये बन गया आपका होल स्क्वायर, क्या बन गया होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया भाई, यहाँ से मैंने काम है। अच्छा अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ए प्लस बी है मैथमेटिक्स के हिसाब से, आपने पिछले अभी नहीं पढ़ रहे हो, अगर मेडिकल के स्टूडेंट हो तो पहले तो पढ़ा होगा ना, मैट्रिक तक पढ़ा होगा। मैं यहाँ से ए कॉमन ले रहा हूँ तो रूल ये है कि जो मैंने ए कॉमन लिया है वो दोनों से जाके क्या होगा डिवाइड होगा, रूल ये कहता है जो आप कॉमन लोगे वो दोनों से जाके डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो ये ए में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस बी अपान ए, 1 प्लस बी अपान ए आ जाएगा। इसी तरह मैंने आर ई यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस एच अपान आर ई बचा और मैंने क्या लगा दिया होल स्क्वायर पहले से ही था, मैंने नहीं दिया, ये पहले से ही है, ठीक है ना, सब पे जो भी अंदर है। अब लगा दें ये स्क्वायर जी डैश, ये जी आर ई स्क्वायर ऊपर, नीचे क्या आ गया आपका आर ई स्क्वायर पे भी स्क्वायर आ जाएगा और इस ब्रैकेट पे भी अलग जितने भी होंगे रकम जितने भी होंगे उन सब पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ गया, सही है जी। अब मुझे बताएं आर ई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये एक वैल्यू आप बन गया, काम का फार्मूला है आपका, ठीक है ना, 1 प्लस एच अपान आर ई स्क्वायर। ये कैसे बना,
सिंपल तरीके से मैंने बताया कि इसमें से आपने आर ई को कॉमन ले लिया, आर ई स्क्वायर में कट गया, 1 + h/r² बन गया। अब ये वो फार्मूला है, जब भी आप हाइट जो है वो आपका रेडियस के हिसाब से दिया जाए, बहुत बड़ा हाइट दिया जाए, यानी आधा रेडियस दिया जाए, 1 रेडियस दिया जाए, 2 रेडियस दिया जाए, 3 रेडियस दिया जाए, कि आप जी की वैल्यू मालूम करें कितना फ़र्क आएगा जब आप आधे रेडियस पे, यानी अर्थ के हाफ रेडियस पे हो हिसाब से, 1 रेडियस पे हो, 2 रेडियस पे ऊपर चले जाते हो, यानी दुगना, ठीक है ना। 1 रेडियस का मतलब है 6400 किलोमीटर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर चले गए हो। अगर आपका 2 रेडियस हो, इसका मतलब 128 जो है वो 6400 और 6400 और कर दे, 2r हो गया। तो ये आप जितना r के हिसाब से जाओगे तो ये फार्मूला आपको बताएगा जी की वैल्यू कितनी कम हुई है। कम कैसे हो रही है भाई? आप कहोगे सर आप कैसे कह रहे हो कम हो रही है? भाई तो ये डिवाइड तो हो रहा है ना, जी से क्या हो रहा है, ये आपका डिवाइड हो रहा है। और जब कोई चीज़ डिवाइड होती है तो उसकी वैल्यू को क्या कर देती है, कम कर देती है। जब भी कोई वैल्यू, ठीक है ना, अब जी के नीचे अगर आप 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, जितना भी डिवाइड करते हैं, g/2 आ गया तो आधा हो गया, g/3 हो गया तो 3 हिस्से हो गए, g/4 हो गया तो क्वार्टर हो गया, g/5 है तो 5 हिस्से हो गए। यानी आपका जी की वैल्यू जितना ये वैल्यू आपका बढ़ती जाए, देखो प्लस हो रहा है ना, ये बढ़ रहा है, 1 + 0.01 आ गया, 0.2 आ गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया। तो जितना ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्लस है ना, ये बढ़ती जाएगी, तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो इससे भी मालूम होता है कि जी की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इस फार्मूले से। और ये फार्मूला आपके काम का है जब आपका डिस्टेंस, ये अभी न्यूमेरिकली बताएंगे आपको कि कैसे होता है। एक तो ये आ गया। अब दूसरा, यहाँ पर ये भी तो हो सकता है भाई, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ इस वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, तो क्या होगा भाई, जी डैश यानी हाइट वाली, जी इंटू 1 + h/r(e) -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे था ऊपर चला गया, इन्वर्स हो गया, -2 आ गया। अब यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से अगर देखें, यहाँ पर h की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होती जाएगी, क्योंकि आपका ऊपर पावर आ गया ना। देखें, अगर आपने पढ़ा है, आपका बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है, तो उसमें आपका फॉर एग्जांपल है 1 + x है, ऊपर क्या लिखा हुआ n, और x की वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो यहाँ पर ये बायनोमियल थ्योरम क्या है, सॉरी ये -n है, -n है, क्या ये -n है, तो ये हो जाएगा आपका 1 - nx। अब nx क्या, n आपका पावर है कितना भाई, 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आएगा, जो भी आएगा। तो ये अब कब होगा, जब x की वैल्यू जो है बहुत ही छोटी होगी, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास जो है वो h है, h की वैल्यू कितनी छोटी है, बहुत ही छोटी है r के मुकाबले में। r के मुकाबले में अगर h की वैल्यू बहुत ही छोटी है, ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको काम आएगी। r की वैल्यू बहुत ही छोटी, कितनी छोटी, अगर आपका 10 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो, 20-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अब देखें रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है, ठीक है ना, 6400 किलोमीटर है, और उसके मुकाबले में 100 किलोमीटर या आपका 50 किलोमीटर कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है ना, बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाती है उसके मुकाबले में, सही है ना। तो उसके हिसाब से आपकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, तो हम क्या कर देंगे इसको, जैसे अभी मैंने कहा बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आपका जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h, जैसे मैंने अभी कहा था nx हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2h/re माइनस आपका लिखने की अब ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आ गया, ये बन गया आपका एक और फार्मूला हाइट के लिए। ये फार्मूला ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, मगर होता है जब आपकी वैल्यू आपकी देखो r के हिसाब से दी जाएगी, रेडियस के हिसाब से वैल्यूज़ दी जाएंगी। जैसे r/2 दे दिया तो ये वाला फार्मूला, 2r दे दिया तो ये वाला, यानी डिस्टेंस आपको कितना दिया जा रहा है, रेडियस के हिसाब से दिया जा रहा है।
बहुत बड़ी रेडियस दी जा रही है तो आप क्या करोगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। और अगर छोटी है तो फिर ये कर देंगे। अगर आपसे कहा 32 किलोमीटर है ना, 32 किलोमीटर है, ठीक है ना, 64 किलोमीटर है, ठीक है ना, आते हैं ना प्रॉब्लम आपके ऐसे, तो फिर ये आपका ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये आपका काम आएगा। और बड़े डिस्टेंस के लिए अगर आपका बहुत बड़ा डिस्टेंस है आर के हिसाब से, यानी 3200 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर ऊपर जा रहा है यानी आर के हिसाब से, तो आप ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर भी देखो जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। कैसे डिक्रीज़ हो रही है, देखो माइनस हो रहा है, 1 में से क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। तो आपका ये माइनस होता रहेगा तो हम कहेंगे भाई जी की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर भी ये फार्मूला सेम ही है, बता रहा है कि आपका डिक्रीज़ होगी। तो हमें इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे यानी एल्टीट्यूड पे जाएंगे, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ पे कोई बॉडी जा रही है, जितना दूर जाएगी उतनी ही जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, आपकी डिक्रीज़ होती जाएगी एज़ कम्पेयर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ के, यानी 9.8 के हिसाब से वो कम होती जाएगी। फिर कितनी कम होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये आपके फार्मूले नोट करने, आपने ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। अब मैं ये यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, उसमें आपका ये काम आ जाएगा। तो यहाँ पर जी डैश आपका हो गया, यानी एट हाइट जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई स्क्वायर। दूसरा हाइट वाला फार्मूला है जी इंटू 1 माइनस 2h अपान आर ई स्क्वायर। तो ये बायनोमियल थ्योरम के ज़रिए मैंने लिखा है, जो अभी मैंने समझाया था। तो आपने ये फार्मूला याद कर लेना है ताकि जी की वैल्यू हम हाइट पे मालूम कर सकें, ठीक है। तो नोट कर लें। अब हम एक दो न्यूमेरिकल भी इस हिसाब से करते हैं, ठीक है जी, कर लिया नोट, ठीक। तो अब देखें हम न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, छोटे मोटे वो कर लेते हैं, और इसके अलावा भी हम एक रखेंगे लेक्चर्स रखेंगे, उसमें जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब आपका जो हाइट है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉब्लम में लिख रहा हूँ, अगर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट हाफ रेडियस, हाइट लिखे चलो, एट अ हाइट हाफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है जी, हाफ रेडियस पे। अब देखें यहाँ पर मैंने जैसे अभी कहा था कि रेडियस के हिसाब से अगर दिया जाए, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जी की वैल्यू क्या होगी, कहाँ पर, हाफ रेडियस ऑफ दी अर्थ, यानी फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी अर्थ टू दी हाफ रेडियस ऑफ दी अर्थ, यानी सरफेस से कितनी ऊंचाई, हाफ रेडियस, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं भाई जो आर होगा आपका, यानी जो एच होगा, हाइट जो होगा वो क्या होगा, r/2 हो जाएगा। यानी ये वाली बात जो अभी मैं समझा रहा था आपको, ये तो आर ही हो गया, इसको तो हम देख ही नहीं रहे। ये कह रहा है फ्रॉम दी सरफेस, यहाँ से जो है वो कितनी आ रही है वैल्यू, h बराबर हो रहा है आपका r/2 के। दोबारा आप सुन लें, ये कह रहा है कि अगर आपका जी की वैल्यू क्या होगी सरफेस ऑफ अर्थ से, अगर वो कितनी ऊंचाई पे है, ऑब्जेक्ट आपका r/2 रेडियस पे, यानी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊंचाई पे है, यहाँ से नहीं ले रहा, फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप क्या लेंगे, r/2, h की वैल्यू क्या लेंगे, r/2। तो सिंपल ये वाला फार्मूला लगेगा। मैंने कहा जब r से के हिसाब से जो भी दिया जाएगा तो आपने क्या लगाना, ये फार्मूला। तो आप जी डैश इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई होल स्क्वायर। जी डैश, जी की वैल्यू मालूम करनी है हमें, ठीक है ना जी। और ये आपका 1
प्लस एच की जगह में क्या लिखा हुआ R/2, और या आर ई लिख लें भाई, क्योंकि यहाँ पर आर ई लिखें, R/अपन आर ई ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एच की वैल्यू हमने क्या रखी R/2, कितना हो जाएगा भाई, ये R में कैंसिल, बाकी क्या बचेगा आपके पास G/1 + 1/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या निकलेगा G/3/2 3/2 स्क्वायर। 3/2 का मतलब होता है भाई 9/4, 9/4, तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/9 जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी डैश कितना हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा 4/9 ऑफ दी जी, 4/9 टाइम्स ऑफ दी जी, यानी अब ये आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना। कितना कम हो जाएगा 4/9 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या रखा था, अब यहाँ पर ये सिचुएशन समझनी है कि वो कह रहा है कि फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। अब इसी तरह अगर आपसे कहे कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी इफ हाइट कितनी है 2r है, फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, ठीक है जी। अब कह रहा है कि हाइट कितनी है 2r है सरफेस से, यहाँ पर ये घड़ी घड़ी में बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर सरफेस से अगर कह रहा है तो आपने ये वाला फार्मूला लगाएं, और आर के हिसाब से दे रहा है तो ये फार्मूला लगाएं, ठीक है ना। तो अब एच की वैल्यू कितनी हो गई है 2r हाइट, तो हम ये रखेंगे फार्मूला जी डैश G/1 प्लस क्या रखेंगे, एच की जगह में क्या रखूँगा भाई आर, ये रेडियस, अब आर ही लिखते नहीं है, आर ही लिख देते हैं, हमें तो काम से काम है ना। 1 + 2r/r स्क्वायर, ये आर में कैंसिल हो गया, जी की वैल्यू हो गई आपकी 1 + 2 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो G/9 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी G/9। इसी तरह 3, अब देखें, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर 3r कहेगा तो R में कैंसिल, 3 + 1 कितना 4, G/16 हो जाएगा, G/16 हो जाएगा, सही है। चलो, तो इस तरह जो आप इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना कि भाई अगर r की यानी h की वैल्यू जो हाइट है सरफेस ऑफ द अर्थ रेडियस के हिसाब से दी जा रही है, रेडियस के हिसाब से दी जा रही है, तो ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना, ठीक है जी। अब हम अगर ये वाला फार्मूला कहाँ यूज़ होगा ये भी बता दूँ, ठीक है। चलें, नोट कर लिया ये वाला फार्मूला, दूसरा वाला जो माइनस वाला है वो कब यूज़ होगा, तो मैंने बोला था जब आपका ये वाला फार्मूला कब यूज़ होगा, जब आपकी डिस्टेंस बहुत ही छोटी दी जाएगी, यानी ये वाला फार्मूला जी डैश G1 - 2h/r, r कर देते हैं। अब r समझे आपका क्या है, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ये यहाँ पर वो आ गया इसमें आपका, ठीक है ना। 1 - 2h/r, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, आपने क्या करना है 1 - 2h/r, सही है। तो अब यहाँ पर देखें, आपके पास कहा जाए कि भाई ये कब होगा, जब डिस्टेंस बहुत ही छोटा है। तो अब कहा जा रहा है कि भाई आपका अगर हाइट ऑफ द बॉडी है सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी है 32 किलोमीटर है, कितनी है भाई 32 किलोमीटर। इफ बॉडी इज एट हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कितना है 32 किलोमीटर है, यानी ऐसा समझें ये अर्थ है, ये आपका हाइट कितना है 32 किलोमीटर, यहाँ से नहीं, ये तो आर है आपका, सरफेस से अभी कर रहे हैं हम। तो फिर आपका जी की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी
at the height of 32 kilometer from the surface of the earth. What will be the value of g at the height of 32 kilometer from the surface of the earth? सही है, 32 किलोमीटर ऊपर है कहाँ से, सरफेस ऑफ दी अर्थ से। तो आप देखें यहाँ पर क्या होगी, जी डैश जी 1 माइनस 2 इंटू 32 अपान आर कितना होता है 6400 किलोमीटर। आर की वैल्यू कितनी है भाई 6400 किलोमीटर। ठीक है, चले जी 1 माइनस 64 अपान 6400, ठीक है, 1 माइनस 64 61 अपान 100, सही है। तो अब आपका क्या होगा 100 माइनस, तो ये हो गया 100 माइनस 199 अपान 100, तो कितनी होगी भाई 0.99 जी। क्या हो गई है 0.99 जी, यानी आपकी वैल्यू जो है वो बहुत ही मामूली फ़र्क आएगा। फ़र्क तो आया है मगर बहुत ही मामूली फ़र्क 0.99, यानी 100 नहीं है 0.99। ठीक है जी। तो इस तरह अब ये फार्मूला अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पर 32 दिया जाए, 64 किलोमीटर दिया जा रहा है, 100 किलोमीटर दिया जा रहा है, 200 किलोमीटर, तो फिर ये वैल्यू आप फार्मूला आप ये लगाएंगे। ठीक है जी। अगर आपका डिस्टेंस ये दिया जा रहा है, देखो मैं नोट करवा रहा हूँ, आर दिया जा रहा है, आर अपान 2 दिया जा रहा है, 2r दिया जा रहा है, 3r दिया जा रहा है, ठीक है ना, आर अपान 4 दिया जा रहा है। तो ये वाले डिस्टेंस आपको मिले तब आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला। और अगर आपका ये वाले छोटे छोटे डिस्टेंस दिए जा रहे हैं, 32 दिया जा रहा है, 64 किलोमीटर दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका 100 किलोमीटर दिया जा रहा है, तो फिर आपका फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। सही है, बहुत ही आसानी से। अगर अब यहाँ तो जी की वैल्यू, अगर आपसे कहा जाए कि भाई अगर जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ से एक बॉडी की ऊंचाई पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि एक बॉडी है जो आपका सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर है और इसकी जी की वैल्यू कितनी हो रही है, जी की वैल्यू हो रही है जी अपान 16, कितनी हो रही है जी अपान 16। तो हाइट कितनी होगी, तो हाइट कितनी होगी, यानी अब सवाल तो वही है मगर उल्टा कर दिया है। पहले क्या दे रहा था, हाइट दे रहा था, जी की वैल्यू मालूम करो। अब जी की वैल्यू दे रहा है और हाइट मालूम करो, तो एच कैसे मालूम करें। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें आपका जी डैश कितना एट जी अपान 16, जी अपान, तो जी डैश जो होगा वो जी अपान 16 है, कहाँ पे होगा, तो जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें जी की वैल्यू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू है जी अपान 16। सही है जी, जी जी में कैंसिल हो गया। ओके जी। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो ये 1 प्लस एच अपान आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है ना, इतनी मैथमेटिक्स तो सबको आती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 16 और ये आप आमने सामने आ गया। तो अब यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर 16 है। हमें क्या चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, एच की वैल्यू। हमें हाइट पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट में डालेंगे क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है, तो इसको भी अंडर रूट में डाल दें भाई। ठीक है ना, ये इतनी मैथमेटिक्स ने सब ने पढ़ी रखी है, ये कट गया तो ये आ गया 1 प्लस एच अपान आर, इसका क्या होगा 4। अब देखें 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होना है इसने 4 माइनस 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, एच अपान आर इज इक्वल टू 3 और एच इज इक्वल हो जाएगा 3r। ठीक है ना, अभी मैंने पीछे ये प्रॉब्लम किया था, तो 3r का मतलब है 1 प्लस 3 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइट कितनी आ गई 3r, और 3r रखेंगे तो जी की वैल्यू कितनी आएगी, जी अपान 16 आएगी। बड़ा आसान है।
तो अगर दोनों मैंने समझा दिया आपको, अगर जी की वैल्यू दे रहा है और हाइट पूछ रहा है तो भी यही फार्मूला, ठीक है। आपने क्या करना, दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना है, जी की वैल्यू एट हाइट और जी की वैल्यू एट हाइट कितनी बता रहा है आपको, G/16 बता रहा है। तो जी का फार्मूला, जी डैश का फार्मूला इधर रखें, दोनों को कंपेयर करें और एक दूसरे जी कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको स्क्वायर रूट में डाल लें। अब कोई भी दे दे आपको, अगर मैं करूँ यहाँ पर G/9 दे रहा है तो मेरे पास देखें G/9 दे रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना आएगा आपके पास, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा डायरेक्ट, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा H/R, ठीक है ना। और यहाँ होगा 3 - 1, ये इसका स्क्वायर कितना होता है 3, ठीक है ना। H/R इज इक्वल टू होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट 3 - 1, ठीक है। तो H इज इक्वल हो जाएगा 2R, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, देखें कोई आपका 5-10 सेकंड में ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप चाहो तो। क्या किया मैंने, यहाँ पर 16 था तो 4 - 1 किया, अगर 9 है तो 3 - 1 करो, 2R आ जाएगा। यहाँ पर 16 और 4 - 1 कितना आ गया, 3R आ गया। अगर यहाँ पर 25 है, ठीक है ना, यहाँ पर G/25 है, देखें अगर G/25 है तो क्या करोगे भाई, H इज इक्वल टू 5 - 1R, तो ऐसे कर सकते हो भाई। ये आपका क्या होगा, 5 - 1 इज इक्वल टू R, तो 4R हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ये करना है, 5 क्या है आपका, स्क्वायर रूट होगा जो आपको दिया गया है उसका स्क्वायर रूट, या आप ऐसे कर सकते हो कि भाई यहाँ पर इसको कोई नाम दे दो, उसको अंडर रूट में रखो, -1 कर दो, आ जाएगा। यानी ये 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट -1, 16 है। देखें ये मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, देखो इस पर्टिकुलर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो मेहरबानी करना ये सारे बिल मेरे नाम पे मत फाड़ना। मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलरली कोई इस तरह का प्रॉब्लम, 25 है तो मैं क्या करना जा रहा हूँ, H मालूम करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट 25 - 1R, अंडर रूट 25 - 1R जो दिया जा रहा है इधर आपको, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 अंडर 25 का मतलब 5 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 4R। अगर ये आपका दिया जा रहा है G/64 तो क्या होगा भाई, तो आप करेंगे भाई, अब देखो इसका अंडर रूट निकल, अब डायरेक्ट 8 - 1R, तो क्या हो जाएगा 7R, ठीक है ना। अंडर रूट में डालें, -1 करें, जो भी वैल्यू G के अपन दिया जा रहा है, G/16 है तो 4 - 1 3R, G/25 है, G/25 है तो 5 - 1R 4R हो गया, और 64 है तो 8 - 1 7R हो गया, 36 है तो 6 - 1 5R हो गया। करने की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको डायरेक्ट जवाब आ जाए। और इसको रेसिप्रोकल करें तो यहाँ पर देखें, अगर 3R है तो होगा G/9, सॉरी अगर 3R है तो G/16, अगर 2R है तो +1 करके स्क्वायर करें, +1 करके स्क्वायर करें। अगर आपका 3R कोई दे रहा है कि भाई 3R है, ठीक है ना, अगर आपसे कहा जा रहा है डिस्टेंस कितना है 3R है, तो G की वैल्यू कितनी होगी, तो आप 9 नहीं करोगे, G/16 हो जाएगा प्लीज़। अगर आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी दूर है, 3R डिस्टेंस पे है, यानी 3 रेडियस ऊपर है, तो G की वैल्यू क्या होगी, तो 3 का स्क्वायर नहीं करना, 3 + 1 करके स्क्वायर करना। यानी यहाँ पर क्या फार्मूला बनेगा, G की वैल्यू आपका हाइट पे मालूम करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपका दिया जाएगा R दिया जा रहा है, जितना R दिया जाए उसमें क्या करोगे आप, जितना R दिया जा रहा है उसमें +1 करके स्क्वायर कर दो। डिस्टेंस कितना दिया जा रहा है, अगर ये 1R दिया जा रहा है तो ये कितना 1 + 1 2 G/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका R कितना दिया जा रहा है 1 रेडियस,
1 रेडियस, तो क्या हो जाएगा भाई जी की वैल्यू 1 + 1 r², यानी आपका 4r हो जाएगा। जी आपका r + 1 है ना, तो कितना हो जाएगा भाई आपका r1 दिया हुआ है, तो r + 1 g/4 हो जाएगा। सही है। अगर आपका दिया जा रहा है 2r, तो आप क्या करोगे भाई 2 + 1², यानी अब क्या करोगे 2 + 1 करके स्क्वायर करोगे, तो यह हो जाएगा आपका g/9। सही है। अगर आपका 3r दिया जा रहा है, 3 + 1 कितना हो जाएगा g/16, 3r पे g/16, 2r पे g/9, 1r पे ये आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, यानी ये डायरेक्ट कर सकते हो, इस पर कोई बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। मगर आप पहले मेहरबानी करके कुछ प्रॉब्लम आपने डायरेक्ट फार्मूला पे करना है, फिर आप ये कर सकते हो, आपके अपनी मैथमेटिक्स बन जाएगी, आपका अपना माइंड बन जाएगा, उससे आप जो ये प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं इन पे प्रॉब्लम में ज़्यादा अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब ये टॉपिक्स पूरे हो जाएं, तो ग्रेविटेशन के चैप्टर पे MCQs के भी हम लेक्चर करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो ये तो सिंपल हैं, इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है वो भी हम करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो है वो टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।